नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शनिवार को हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की गई। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन वाली कई कंपनियों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि CM योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। दरअसल कुछ सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार थे। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा था। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री बैन हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन जब मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए है, तब बिस्किट, नमकीन जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों? सवाल यह भी है कि क्या ये कुछ कंपनियां हिंदू आस्था को निशाना बना रही हैं? हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा ने कहा कि अगर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर बीजेपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनियों पर लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। FIR में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि का नाम है। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये एक मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, जबकि ये देने का उनका अधिकार नहीं है। खान पान के उत्पादों की सर्टिफिकेशन के लिए FSSAI और ISI जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। हलाल प्रोडक्ट बैन बताया जा रहा है कि अब हलाल प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो IPC इंडियन पेनल कोड में तमाम दफा है, उसका मुकदमा कीजिए आप। बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है, और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। ये तो मतलब ये पॉलिटिकल है, सब मामला कर रहे हैं। चूंकि आज सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज़ की चीज़ें हैरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बरल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है। चूँकि इन्हें अपना इलेक्शन 24 दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें कुरेद कर बाहर ला रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन आय सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। श्याम सिंह यादव जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सपा नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले भदौरिया जी आपका रुख कर लेते हैं। भदौरिया जी, जैसा कि आपने सुना, कुछ लोग जो है अब हलाल जो सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट थे उस पर जैसे ही बैन लगा, अब वो लोग कह रहे हैं भाई इसको लेकर आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, बैन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के तमाम बातें जो है अब निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए मनीष जी, ये जो इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं, वो या तो उनको कानून का ज्ञान नहीं है, या तो वो जो है ना सिर्फ एक अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। आप जब जिस प्रांत में अनऑथराइज, जिनको सर्टिफाई करने का काम सरकार की कुछ एजेंसियों का है, वो कंपनियां अपने आप कैसे कर लेंगी? ये कंपनियों का अधिकार किसने दे दिया कि वो अपने आप ही हलाला सर्टिफाइड करते हैं और शुरू करते हैं उसके बाद? इसके लिए तो सरकार की कुछ एजेंसियां, कंपनियां बनी है, वो इसका सर्टिफिकेट देगी कि ये हलाला है या नहीं है। इसको हलाला के नाम से आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। और ये सब चीजें सरकार के अधीन आती है, ना कि जो है ना किसी कंपनी के आधार। तो अगर उसके बाद भी अगर कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां अगर इसका समर्थन कर रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हलाला से वो नहीं, ये ज्यादा हलाला से पीड़ित है, हलाला बंद होने पे। इन्हें हलाला की चिंता ज्यादा है, जो इसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं एजेंडा अपना लेके। अरे सरकार का काम है, अगर सरकार के क्षेत्र में, उसके कार्य क्षेत्र में, उसके दायरे से बाहर कोई अगर कुछ गलत कार्य कर रहा है तो सरकार उस पर रोक लगाएगी। ये सरकार का दायित्व है और वो सरकार दायित्व अपना बखूबी निभा रही है। ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में टोटल अनऑथराइज उत्तर प्रदेश में काम करवाए हैं। आज अगर वहां कोई सरकार के
हिसाब से कार्य होता है, अनऑथराइज पे अंकुश लगाया जाता है, अनऑथराइज काम को रोका जाता है, तो इन लोगों को आज दर्द हो रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कभी सरकार के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के कार्य किया ही नहीं है। इन्होंने तो अवैध कार्य किए हैं जिस तरह से इनके होते थे। आज इन्हीं को सबसे ज्यादा दर्द है मनीष जी, और बाकी अन्य लोगों को किसी को कोई दर्द नहीं है। जब ये चीज ऑथराइज ही नहीं है तो आप हलाला के नाम से कोई प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो? जब सरकार से आपने सर्टिफाइड कराया ही नहीं, उसका आपको लाइसेंस पत्र मिला ही नहीं है, फिर आप किस कहां से अधिकार मिल गया जो आप उसके नाम से बेचना शुरू कर दिया? तो बिल्कुल सरकार का ये दायित्व है कि सरकार इसके ऊपर जो है ना, अभी तो प्रतिबंध लगाया। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनियों को और इनके समर्थन में जो खड़े हो जाते हैं झंडा लेके, उनके ऊपर भी FIR दर्ज करा के इनको जेल में डालना चाहिए। ठीक है। श्याम सिंह यादव जी, हलाल जो प्रोडक्ट है उस पर बैन लगाया गया है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? अब ये भी कहा जा रहा था भाई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को ये जो इसके जो पैसे हैं वो फंडिंग वंडिंग भी होती थी, तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं? मामले में जांच चल रही है। मनीष जी, ये हम कहना चाहते हैं ये काम सरकार का है। सरकार अगर इसका पैसा फंडिंग आतंकवादी गतिविधियों में अगर जाता है तो ये सरकार की निगरानी का कार्य है। अच्छा, रही बात दूसरी, ये मेन मामला है महंगाई का, बेरोजगारी का और कानून व्यवस्था का, उस पर ध्यान नहीं देते। इनका कार्य है कि दिमाग भटकाना, समाज का दिमाग भटकाना, हिंदू मुस्लिम करना, और इनके भाजपा सरकार का कोई कार्य नहीं है, बस केवल दिमाग भटकाना। अब हलाल वाला आ गया कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हलाल के पैसा का कुछ हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में जाता तो ये सरकार की फेलियर ही है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं तो जो प्रोडक्ट पर बैन के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे? नहीं तो आपके जो नेता हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्हें दुख क्यों हो रहा है? प्रोडक्ट पर अगर बैन लगा है तो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? इससे आप सहमत हैं? अब उनको कुछ पॉइंट होंगे इसलिए उनको दिक्कत है। भाई शफीकुर रहमान हमारे सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उनको कुछ पॉइंट पे दिक्कत होगी तो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे। किस पॉइंट पर आपको लग रहा है दिक्कत है? आप भी बताइए ना, हम जानना चाहेंगे किस पॉइंट पर दिक्कत है। हमें ये सरकार की जिम्मेदारी है, हलाल में कौन टैग लगता है, कौन नहीं लगता, अभी तक लगता चला रहा था, सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं अब जब समय आ गया 2024 में 3-4 महीना शेष रहे लोकसभा चुनाव के, तब आपको ये नया मुद्दा मिल गया। तो पहले मांस पर लगता था ना, अब ये साबुन, घी, तेल, चाय, ये सब अब कहां से इस पर आ गए? पहले तो सिर्फ मांस पर था। और सबसे बड़ी चीज ये, जब अधिकृत ही नहीं है चीजें तो फिर उसको इन सब चीजों को तो आप लोग को पीछे हट जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल हम लोग पीछे, ये सरकार की फेलियर है भाई। टैग मार गए, सरकार की जिम्मेदारी तय होती है, ये सरकार की जवाबदेही है। ये अभी तक क्यों चलता रहा? भदौरिया जी जवाब दीजिए, अभी तक क्यों चल रहा है भाई? निश्चित तौर पे मनीष जी, इन लोगों को कुछ जानकारी होती नहीं है, बस खाली यहाँ आके बैठ जाते हैं वाह करने के लिए। सरकार ने जब इसकी जांच कराई, इसके पूरे सर्टिफिकेट मंगाए, इनका जो है ना मंगाया कि अधिकृत है कि नहीं है। जब पता चला कि अधिकृत नहीं है और इसका पैसा हलाला के नाम से गलत हाथों में जा रहा है, इसकी फंडिंग हो रही है कहीं ना कहीं। पहले भदौरिया जी शब्द सुधारे, हलाल है, हलाला नहीं है। सुने, हलाला एक ही होता है। आप थोड़ा नहीं होता है। आप शब्द की मर्यादा रखे, शब्द की मर्यादा बना के रखे। ठीक है, आ रहे श्याम सिंह जी, आ रहे आपके पास आएंगे ना, उनको बोलने दीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोग कितनी मर्यादा में चलते हैं, वो मुझे मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। तो यही है, मैं कहूंगा मनीष जी कि ये जो है ना, इनका काम है अनऑथराइज काम कराना, जिससे एक वर्ग इनसे खुश हो सके। और इनके सांसद है वो तो टोटल आप देश विरोधी ताकतें अगर कोई काम करती उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई गलत कर रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई करती तो उसके खड़े हो जाते। तो इनके सांसदों की तो सोच ही देश विरोधी है, क्योंकि इनकी पार्टी के नेता की है तो सांसद तो फिर इनके करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए जो है ना, ये नहीं चाहते हैं कि
योगी आदित्यनाथ अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इन्हें अपना वोट बैंक दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का हित दिखाई नहीं देता। अगर 25 करोड़ जनता परेशान हो रही है, वहाँ आतंकवादियों के लिए पैसा जा रहा है, वहाँ आतंकवाद व्याप्त हो रहा है, वहाँ गलत 2 नंबर के काम हो रहे हैं, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ एक कम्युनिटी को पुश करके उसका वोट हासिल करना, पर इतनी सोच है, इससे ज्यादा इनकी कोई सोच नहीं। मगर योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को तो जो ठीक किया है, उन्हीं को तो रास्ते पे लाए। आज उत्तर प्रदेश में कितने भूमाफिया, कितने रेत माफिया, कितने दारू माफिया नजर आ रहे हैं, कितने जो है ना चैनल फंडिंग करने वाले नजर आ रहे हैं। सबके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है, सबको सुधार दिया है। और समाजवादी कार्यकाल में क्या होता था? अतीक अहमद और ये कितने वहां थे, एक को नाम बनाओ लाइन लग जाएगी। ये सब फल फूल रहे थे और सब इनके पाले हुए थे, सब इनके गुर्गे थे। आज वो गुर्गे पे या तो जेल के अंदर बंद है, या प्रांत छोड़ के भाग गए, या दुनिया से ही छोड़ के चले गए। मगर इनके टाइम उनको पाला पोसा जाता था, पुलिस संरक्षण उनको मिलता था, क्योंकि वो ताकत ही सरकार से उनको मिलती थी। मगर आज क्यों नहीं है? आज तो आप क्यों भाग गए छोड़ के? ठीक है श्याम सिंह यादव जी। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्पादन, भंडारण, सब चीज पर रोक लगा दी गई है। जब मांस पर था कि भाई मांस पर ये लोग लगाकर भेजते थे, टैग लगाकर बाहर भेजते थे। ऐसे में फिर वो साबुन तक आ गए, फिर तेल तक आ गए, फिर हर एक चीज प्रोडक्ट पर आ गए। तो ये आखिर क्यों? और ऐसे में क्या कोई एक सिंडिकेट चल रहा था यहाँ पर? ऐसा कहा जा रहा है दूसरे धर्मों को इसको निशाना बनाने के लिए कोई सिंडिकेट चलाया जा रहा था। जब FSSAI है, ISI है, तो फिर क्यों फिर इस तरह का सिंडिकेट तैयार किया जा रहा था? यही तो हम कहना चाहते हैं। ISI मार्का जो है ये सरकार की देखरेख में चलता है। कैसे हर माह में टैग लग के उसके बाद में हलाल लिख के जाता था, साबुन में, बिस्किट में, अन्य खाद्य सामग्री में। ये सरकार की फेलियरिटी है। नहीं, चलिए सरकार ने अब इसे बैन किया है तो आप इसके साथ हैं, पक्ष में कि नहीं है? हम सरकार के कुछ ऐसी आपत्ति है उसके पक्ष में नहीं है, कुछ चीजें ऐसे हैं उसमें बैन लग रहा, उसमें हम सहमत है। मतलब जो इस पर लेकिन जो बैन लगा उस पर सहमत है? नहीं, हम नहीं सहमत। क्यों नहीं सहमत है? अरे भाई, क्यों? कुछ चीजें हैं उस पर बैन लगना चाहिए। कुछ चीजें क्या है जिस पर बैन लगना चाहिए और इस पर बैन लगा तो क्यों सहमत नहीं है? ये सरकार की फेलियरिटी की सब पे हलाल क्यों नहीं किया था? सुनिए ना श्याम सिंह यादव जी, ठीक है वो सरकार की फेलियर थी, सरकार ने अपनी चीजों को सुधारते हुए बैन लगा दिया। अब आप सहमत क्यों नहीं, अब ये बताइए। नहीं, हम क्यों सहमत है? क्यों आप सहमत क्यों नहीं है, ये भी तो बताएंगे ना। मतलब कि सरकार ये कह रही है कि उसमें जो हलाल रहता उसका कुछ पैसा मिलता था, वो उसमें जाता था। सर FIR दर्ज हुई है कई लोगों के खिलाफ, इसमें कई कंपनियों के खिलाफ। कई साल बीजेपी की सरकार रही, 7 साल हो गए प्रदेश में, दिल्ली में 10 साल हो गई है, तो इनकी क्यों अभी तक नहीं बैन किया? अरे तो अब बैन लग रहा है तो उस पर साथ क्यों नहीं दे रहे हैं महाराज? हम ये कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि 7 साल से पहले क्यों नहीं बैन लगा? मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा अगर आप कह देंगे तो, ये इसलिए आप लोग को दिक्कत आ रही है। साफ साफ कहिए ना। सरकार का कार्य ही है कि हिंदू मुस्लिम करना। सरकार ने हिंदू मुस्लिम तो थोड़ी ना किया है। सरकार ने हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं, आप लोग समझ ही नहीं रहे। सरकार केवल और बातें हैं, भुखमरी है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, लड़कियों की सुरक्षा है, रोजगार की बात है। बेरोजगारी है, सुरक्षा है। अब इस मतलब इसके चलते अगर देश के अंदर और कुछ इलीगल काम हो रहे होंगे तो उसे हम नहीं देखेंगे, उस पर बैन नहीं लगना। नहीं, इलीगल कार्य होते बिल्कुल सरकार उसकी निगरानी रखे। हाँ, नहीं बैन नहीं होना चाहिए कुछ। अरे भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं कि 7 साल से क्यों नहीं बैन किया? हलाल सर्टिफिकेट मामले से जुड़ा हुआ है तो उस पर बैन नहीं लगना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो जिसका काम सिर्फ मांस को लेकर था उस पर सर्टिफिकेट देता था, अब वो सब पर आ गया है, तो सोचने वाली बात है ना श्याम सिंह यादव जी। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? भाजपा की है, समाजवादी की है। सर हम कह रहे हैं कि सरकार ने अपने गलतियों से सबक लिया है,
तो वो काम कर रही है तो ठीक है ना, तो उस पर साथ देना चाहिए कि उस पर वो करना चाहिए, बताइए। भाई गलती सुधार जब आया तब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आया। अरे ठीक है, हम भाई कह अभी रहे चुनाव है, हम कह अप्रैल रहे मई हैं में चुनाव चुनाव है। के, सुनिए ना, हम कह रहे हैं चुनाव से एक दिन पहले भी दिमाग इनको आता और इस पर बैन कर देते, तब भी क्या गलत ही तो रहता ना, कि सही हो जाता। नहीं, हम तो अब बिल्कुल मनीष जी वो कहेंगे कि जो गलत है, सही वो सही है। नहीं तो आप लोग फिर साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके रहमान जी क्यों नहीं, शफीकुर रहमान और भी जो नेता हैं क्यों नहीं साथ दे रहे हैं भाई? गलत का तो भाई साथ हम ये कहेंगे शफीकुर रहमान बड़े नेता है, उनको कुछ चीज में आपत्ति है, और हम तो ये जानते हैं कि इसमें सरकार और ये विभाग, इसमें हिंदू वो भी मुस्लिम दोषी कहाँ है? उसका। मुझे आप समझाइए, आप श्याम सिंह जी, हिंदू मुस्लिम कहाँ है इसमें? बीजेपी कर रही है, ये तो हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे। हाँ। ये बीजेपी करना चाहती है ना। कहाँ कर रही है? ध्रुवीकरण, लोकसभा चुनाव आ गया, ध्रुवीकरण कर दो, हाँ, यही एजेंडा है। हमने आपको बताई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जरूरत है, उनको नहीं ध्यान दिया जा रहा। नहीं तो मेन मुद्दा भटका दो। हाँ। नहीं तो चावल आटा ये दाल वाल जो जिस पर ये इनका हलाल सर्टिफिकेशन का मुहर लगता था, वो सब नहीं था क्या? ये सब आप लोग नहीं खाते हैं क्या? हम बिल्कुल खाते। विभाग क्या कर रहा था? सरकार और विभाग की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। सर सुनिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि इन लोगों ने गलती की है, लेकिन उस गलती को अगर सुधार रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने कहां से राजनीति ढूंढ ली, मैं ये जानना चाह रहा हूं। उसमें शफीकुर रहमान वर्ग को धैर्य रखना चाहिए। हिंदू मुसलमान कहाँ कर रही है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए बस। हम ये कह रहे हैं मनीष जी कि आज 7 साल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इसमें पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? भदौरिया जी जवाब दीजिए भाई, बार बार एक ही रट पे लगाए बैठे हैं कि पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। ये एक ही चीज को रटते हुए हैं, इनको सिखा दिया गया है। देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात है इनके पास जवाब है ही नहीं, तो जवाब देंगे कहाँ से? ये कह रहे हैं कि चुनाव आने पे ही क्यों दिया। अरे भाई, तो हमने अगर हलाला प्रोडक्ट जो है अनलीगल है उनके ऊपर बैन लगाया है, तो इस हिसाब से तो हमें नुकसान होना चाहिए वोट का। हमें एक कम्युनिटी का वोट नहीं मिलेगा, तुम्हें तो और अच्छी बात है मिलेगा, मगर तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? इनको दर्द तो नहीं होना चाहिए। अगर हमने लगाया तो हो सकता है कि एक कम्युनिटी हमसे नाराज हो जाएगी, हमें वोट नहीं मिलेगा, तो आपके लिए तो इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। मगर फिर भी इन्हें लग रहा है कि ऐसा क्यों कर दिया। तो कुल मिला के मनीष जी, ये सिर्फ राजनीति करते हैं और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। इनके पास कोई मुद्दे है नहीं। ये बार बार कहेंगे महंगाई हो, इससे होना। भदौरिया जी, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, समाजवादी नहीं करती। समाजवादी सबका साथ सबका विकास, समाजवादी 80% की। ठीक है, आ रहे हैं, सुन तो लीजिए। ठीक है श्याम जी, आ रहे हैं। भदौरिया जी बोलिए। समाजवादी का तो कोई मोरल है ही नहीं। समाजवादी तो नहीं, भाजपा का मोरल है, समाजवादी कोई मोरल नहीं है। मोरलहीन पार्टी है। मोरल नहीं तो भारत निर्वाचन आयोग शिकायत कर दे कि समाजवादी का कोई मोरल नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत कर दे कि समाजवादी पार्टी का कोई मोरल नहीं, इसकी मान्यता खत्म की जाए। श्याम भाई आते हैं ना, पहले उनको पूरा हो जाए फिर आते हैं आपके पास, आप बता दीजिएगा मॉरल है कि नहीं है। ठीक है, आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ। श्याम जी, आप बुद्धिजीवी है। आप वो बात अलग है कि आप समाजवादी पार्टी में नहीं, आप एक ज्ञानी है, बुद्धिमान पुरुष है। आप थोड़ा समझा तो करें। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो बुद्धिमान है, मगर पार्टी को आपकी ऐसी है उसमें आप चले गए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसी संगत पर आओ गुरु वैसे ही आएंगे। तो आप उस पार्टी में, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी आप पर्सनली बहुत अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र ही इस तरह का शुरू से रहा है, आज का नहीं है। जब से बनी है तब से इसका चरित्र है कि किसी तरह से सत्ता हासिल करो, जाति धर्म मजहब पंथ ये करके। उत्तर प्रदेश में 4 कार्यकाल आपने निकाले, 3 स्वर्गीय मुलायम सिंह भी रहे और 1 कार्यकाल में अवधेश जी रहे, मगर आपने कितना विकास किया वहाँ? आज आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, आप जो है ना एसी एसटी की बात कर रहे हैं, मगर आपने अपने कार्यकाल में इनको कितनी नौकरियां दी, कितने इनको मकान बना के दिए?
अखिलेश यादव के कार्यकाल में इन्होंने गरीबों को मात्र कितने 3500 गरीबी रेखा के मकान बना के दिए थे, और आज हमने कितने दिए मालूम है श्याम जी? आप चाहे तो गूगल पे सर्च मार ले, 2 करोड़ से दे दिए अधिक 7 साल में। तो ये होता है कार्य करना। आज हमने उत्तर प्रदेश में गांव गांव घर घर बिजली पहुंचा दी है। ठीक है। आपके कारण लाइट के खंभे भी नहीं गड़े थे। ये होता है काम करने का एक तरीका। तो आप काम में विश्वास नहीं रखते, सिर्फ आप ठीक है, श्याम जी। 90% बिजली 2014 में पहुंच चुकी थी भदौरिया जी। श्याम सिंह जी, ठीक है, आ रहे हैं सर। ठीक है, श्याम सिंह यादव जी, देखिए कुछ चीजें सुनिए ना। जी को एक बात और कहना, आप संस्कारी पार्टी है। किसान बाबू सिंह यादव मारा गया, उसका हत्यारा मैनपुरी का है प्रियरंजन दिवाकर आंसू, आज तक पकड़ा गया। हाँ सर, उस पे तो पुलिस से बात कीजिएगा, हम आते हैं सर। आप लोग एक चीज को लेकर पकड़े ये बात सर, पुलिस से पूछिए की बात कर देंगे। नहीं ठीक है सर, वो भागा अपराधी सर वो। अच्छा सुनिए, एक मिनट श्याम सिंह यादव जी, एक चीज बताइए, वो अपराध श्रेणी से बाहर है क्या? हमें बताइए, उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज है? किसके ऊपर? जिसका नाम आप ले रहे हैं। तो मुकदमा दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। सुनिए ना, सुन लीजिए ना सर, अब सुनिए ना सर। अब ऐसे तो अतीक की बीबी भागे भागे फिर रही है, ठीक है, पुलिस वो उनको ढूंढ रही है ना, जिस दिन वो मिल जाएंगे उनको ही पकड़ कर जेल में बंद करेगी। अब बात सुनिए पहले, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं उसको समझना होगा। हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे देश में अब तक कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, इस बात को एक चीज अब सुनिएगा श्याम यादव। मनीष जी कहना चाहते हैं, अब वो नहीं कहना चाहते। अब सुनिए, अब हम जो प्रियरंजन भाजपा के हैं तो गिरफ्तारी नहीं हो रही। अरे सुनिए ना सर, इरफान वाला मसला देखा है आपने कानपुर का? हाँ बताइए। कितने दर मुकदमा। अरे सुनिए ना सर, उस पर आ जाएंगे ना सर, मुकदमा आ जाएंगे, मुकदमा एक दिन खेल लेंगे मुकदमा। अब बात सुनिए ना, हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे देश में अब तक कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। पहली बात आपको बता दें, हलाल का इस्तेमाल मीट के लिए हुआ करता था, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए आप। हलाल का मतलब धर्म विशेष के हिसाब से शुद्ध होता है, मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट होता था उसके हिसाब से ये शुद्ध प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन पिछले दिनों इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, चीनी, पिपरमिंट तेल, खाद्य तेलों, रवा और बेकरी उत्पादों में भी होने लगा। कुछ देशों में हलाल की बाध्यता के कारण निर्यात के लिए तो इसे ठीक माना जा सकता है, लेकिन देश में ऐसे प्रमाण पत्र का प्रयोग अवैध है, उसके बावजूद हो रहा है और आप इसका साथ दे रहे हैं। आप लोग इस चीज का साथ दे रहे हैं। हाँ, आप ही तो कह रहे हैं सर, आप ही तो कह रहे हैं सर, आप ही तो साथ दे रहे हैं सर ना। नहीं, ये विभागीय लापरवाही है। नहीं, आप तो साथ दे रहे हैं ना। नहीं, विभागीय लापरवाही है, हम क्यों साथ दे रहे हैं? अगर कुछ चीजें आप कह रहे हैं बैन हुआ है, इस पर साथ आप, अच्छा बैन हुआ है, सही हुआ गलत हुआ है? नहीं, जो कुछ चीजें फिर से सवाल में हुआ, कुछ चीजें छोड़िए, कुछ चीजें पूछते हैं सर, एक पॉइंट नहीं गिना पा रहे हैं आप। अब कुछ चीजें कौन सी हैं, कुछ चीजें हमें बता दीजिए। आपने बताया कि आटा है, बिस्किट है, साबुन है, इस पे नहीं होना चाहिए। इसे अगर हलाल टैग लगा था, ये गलत है। अब ये विभागीय लापरवाही, सरकारी लापरवाही है कि नहीं? ये कैसे सर हम कह रहे खुले बाजार में? एक रट्टा ना मारिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप उसके साथ हैं कि नहीं। आप तो एक रट्टा मार के बैठ गए। आप ये बताइए, आप उसके साथ हैं बैन के कि नहीं है? हम कुछ चीजें के छोड़ के हम, अरे कौन सी चीज छोड़ के, हमको तो बताया जा हो, कौन सी चीज छोड़ के? हम इसके हलाल के विरोध में कोनो पॉइंट बा बता दा, हमें भी कुछ बता दा भाई। पॉइंट ये हलाल केवल मीट पे लागू होना चाहिए था। हाँ, मीट के लिए था, खाद्य सामग्री में नहीं लागू होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। श्याम सिंह यादव जी, नहीं होना चाहिए ना? श्याम सिंह यादव जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, भदौरिया जी, भी लोग तो फंसे पड़े हैं, अब क्या कहें, ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे हैं ये लोग तो अब हलाल प्रोडक्ट को लेकर। और सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि 2024 को लेकर ये सारी चीजें हो रही है। देखिए मनीष जी, ये इन पार्टियों की यही तो मुश्किल है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं है जनता के लिए, ना कोई अच्छे कार्य किए हैं। आज अगर सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो वो इनसे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है।
ये सरकार इतना कुछ कर रही है तो अब दोबारा हमें आने का चांस कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जनता इन्हें नकार चुकी है इनके कार्यकाल देख के। आज योगी जी का जिस तरह से कार्यकाल देख रहे और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल जो देख रहे, उनके विकास कार्य देख रहे, तो उससे ये पार्टियां सब घबराई हुई है। तभी तो आप देखिए कि ये सांप नेवले कभी जो है ना कितनी दूर रहते थे, सांप नेवले कभी एक जगह नहीं आते, आज सांप नेवले एक जगह बैठ चुके हैं। तो बहुत बड़ा डर है इन्हें कि जिस तरह से आज भारत में आज काम हो रहा है, देश में काम हो रहा है, जिस तरह से आज जो है ना ये केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ये काम कर रही है, तो इनसे ये बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि आज जनता के हित में काम हो रहा है। आज कहीं घोटाले नहीं हो रहे, आज कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, वो चीजें खत्म हो चुकी है। आज सरकार के मंत्री और उनके कार्यकर्ताओं की जेब में पैसा नहीं जा रहा है, उनकी जेबें नहीं भरी जा रही। आज जो विकास का पैसा है वो विकास कार्य में लग रहा है और जनता का जो पैसा है वो जनता तक पहुंच रहा है। तो वो सब चीज देख के ये आज सब लोग बौखला गई है ये पार्टियां। और जो इन्होंने अब इसके बाद एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जो इन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार करके जो आम जनता का पैसा लूटा था, सरकार वो इनके हालत में हाथ डाल के निकाल रही है और इन्हें जेल के रास्ते पे पहुंचा रही है। तो इससे ये घबराए हुए हैं कि अब जो हमने लूटा है वो भी जाएगा और जेल में भी जाएंगे। तो अब इससे बचने के लिए क्या करें, बोले तुम भी आ जाओ हमारे साथ, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, आओ मिलके एक गठबंधन बना लेते हैं। तो वो इस तरह से इनके ये गठबंधन और ये तैयार हो गए, मगर जनता सब बहुत समझदार है देश की, वो सब देख रही है और इनको ऐसे रसाताल में पहुंचाएगी कि ये दोबारा राजनीति में आने लायक नहीं बचेंगे। दो बात लोग साथी हाँ, बताएं श्याम सिंह जी यादव जी बोले। हम ये कह रहे हैं कि विकास विकास की बात मत करें भदौरिया जी, कितना विकास हो रहा है पर जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है कि कितना विकास हुआ। और हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 में भाजपा की विदाई सुनिश्चित है। अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है तो वहां बीजेपी की कहीं सरकार बनने नहीं जा रही। किसकी बनने जो आप कह रहे थे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जा रही है, किसकी बनने जा रही है? फिलहाल बीजेपी की नहीं बनने जा रही, तो किसकी बनने जा रही बताइए ना। आप ये भदौरिया जी खुद जानते होंगे। अब बताइए। हम कुछ सीटों में मध्य प्रदेश में सहयोगी हैं, लड़ रहे, हम अपनी बात करते नहीं। किसके सहयोगी हैं आप? किसके? हम मध्य प्रदेश में कुछ सीटों में लड़ रहे हैं, जो हमारा परिणाम आएगा उसका वो हम जानते हैं। वहाँ किसकी कहाँ सरकार बन रही, लेकिन बीजेपी की नहीं बन रही है। आप भदौरिया जी अच्छी तरीके से ठीक है। कैसे राजनीतिक नेता हैं आप, ये नहीं बता पा रहे कि बीजेपी की नहीं बन रही है, बोल दीजिए या तो आपकी बन रही है या तो फिर किसी और की बन रही है। किसकी बन रही है ये भी तो बता दीजिए। शर्म आ रही है क्या श्याम सिंह यादव जी? भदौरिया जी अच्छी तरीका जानते होंगे किसकी बनने जा रही है। भदौरिया जी नहीं जानते हैं ना, आप बता दीजिए ना। अब ठीक है मनीष जी, अरे कुछ बता दीजिए ना। भदौरिया जी नहीं जान रहे, बात बताइए ना। आप बताइए। चले आप बात बता देना इनको। अरे यादव जी हमें नहीं मालूम है, हमसे पूछेंगे तो हम कुछ और बताएंगे, आप कहेंगे नहीं जी आपने झूठ बता दिया। अब आप पे बता दो, आप पे बता दो, फिलहाल बता दो। फिलहाल हमें पार्टी के नाते ये बीजेपी की नहीं बन गई है। अच्छा, बीजेपी की नहीं बननी। अच्छा छोड़िए, हम आते हैं सवाल पर। सवाल ये है क्या नाम है श्याम सिंह यादव जी। श्याम भाई देखिए, सवाल है ना कि आप लोग आखिर क्यों एक वर्ग विशेष को बार बार जब उनके खिलाफ कोई कुछ सरकार करती है, भाई अगर कुछ गलत हो रहा है, सरकार कर रही है, तो आप लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं ये दिखाने के चक्कर में कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बाद में जो है आप लोगों के खिलाफ पूरा दूसरा वर्ग विशेष खड़ा हो जाता है और जो आपको बार बार पटकनी दे देता है। मतलब समझ रहे हैं ना? समझ गए तो अब बताइए। अब ये उच्च नेतृत्व से बात हुई थी, नहीं बात बनी, आगे देखा जाएगा। विधानसभा में बात नहीं हम आप नहीं समझे। फिर अब हम आपको बताते हैं। अब समझना ये है कि अभी जैसे हलाल प्रोडक्ट को बैन किया गया, ठीक है, इसको बैन किया गया, आप लोग आगे तुष्टीकरण की राजनीति पर कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है।
अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब इस प्रोडक्ट को सरकार ने बैन किया तो सपा को बीच में कूद कर एक वर्ग विशेष के वोट के लिए उनसे सिंपैथी दिखाने की क्या ज़रूरत है? और अगर आप दिखा रहे हैं सिंपैथी तो पूरे पूरे तथ्यों के साथ आइए ना। अब यहाँ पर तथ्य भी नहीं आपके पास है, आप सिंपैथी दिखाकर गेन करना चाहते हैं कि नहीं जी हम मुस्लिम वोटों को लेंगे, लेकिन यही मुस्लिम वोटों के चक्कर में आप 82% हिंदू वोट को आप पीछे छोड़ देते हैं। ये भी समझना होगा यादव जी। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे मनीष जी, हम विशेष मूलभूत सुविधाएं उनकी बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। देखिए आज प्रदेश में अपराध कितने हो रहे हैं, ऑनलाइन मुकदमा कितने लिखे जा रहे हैं, तो मुकदमा हम ना उसकी लिखे बात जाए। करना चाहते हैं, रोजी रोजगार की बात करना चाहते हैं, नहीं, नौकरी की बात करना सुनिए चाहते हैं, सुरक्षा की बात करना, नहीं, बहन बेटी सुनिए। की सुरक्षा की बात करना चाहते सुनिए हैं। ना, अब हम यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करना चाहते। नहीं, क्यों नहीं करना चाहते हैं? गलत चीज की तो बात करेंगे ना, अगर देश में कुछ गलत हो रहा है। समाजवादी के एजेंडे में बिल्कुल नहीं है हिंदू मुस्लिम करना। नहीं, सुनिए ना, आप सबको लोग साथ सुनिए लेके। ना, नहीं सुनिए ना, वो हिंदू मुस्लिम तो कर ही रहे हैं, शफीकुर रहमान वर्ग कर ही रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो इसी चीज को लेकर चिल्ला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं। सुनिए, आप बात को सुन लीजिए, सुनिए। आपके बड़े नेताजी आपके क्या नाम उनका, अखिलेश यादव जी, वो भी कर ही रहे हैं महाराज, हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जब प्रोडक्ट की बात करता हूँ आप चले जाते हैं दाएं बाएं, आप इस पर ठहर नहीं पा रहे हैं, आप लोग अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि आप लोग स्टैंड ले लो। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कभी हिंदू मुस्लिम की बात कभी नहीं करते। समाजवादी का पार्टी के एक स्टैंड क्लियर हमेशा रहता है, इसीलिए वो पत्रकारों हिंदू से मुस्लिम उनकी की कभी जाति बात नहीं पूछी जाती है, इसीलिए पत्रकारों से उनकी जाति पूछ ली जाती है ना। जब पत्रकार कोई हाँ, दिल्ली वाला मसला है, कुछ क्या हुआ वो जाने, माननीय बड़े नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो जाने, उनका नहीं ऐसे कैसे काम भाई जाने? तो वही कह रहे हैं सर, वही कह रहे हैं ना कि आप लोग करते नहीं है, लेकिन जाति धर्म सब पूछ लेते हैं आप लोग पत्रकारों से। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग आखिर ऐसे कैसे चलेगा देश? आप लोग को आगे बढ़ाना कि पीछे करना है? कि यहाँ पर जब उन्नति करें, नहीं उन्नति नहीं तो फिर हर ऐसे नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे जब प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे कुछ चीज़ों पर जब बैन होता है, जब पीएफआई पर बैन हुआ, पीएफआई पर गाज गिरी, सबको दर्द होने लगा, शफीकुर रहमान वर्ग को दर्द होने लगा, कई लोगों को दर्द होने लगा पीएफआई जब बैन हुआ। एक समय था जब सुन्नी संगठन हुआ करता था, वो बैन हुआ, कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा। तो सर ये दर्द क्यों होता है? ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि अब उस समाज में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर उसको हम बैन कर रहे हैं या फिर उसको रोक रहे हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है ना, इसीलिए तो रोक रही है। फिर आप लोग आकर खड़े हो जाते हैं, आप जैसे नेता लोग, कि नहीं जी जो बैन हो रहा है वो गलत है। आखिर क्यों गलत क्यों, इसका जवाब नहीं दे पाते आप लोग, बताइए ना श्याम सिंह यादव जी। बंधुवर हम ये कहना चाहते हैं, सरकार और सरकारी विभाग ये कौन कौन सा उसमें प्रोडक्ट में सूची जारी करे कि किसमें आईएसआई मार्का जो लगता है हलाल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी कि हम उसके विरोध में खड़े। विरोध में नहीं है आप, मतलब जो बैन लगा है सही ये है। विभाग की जिम्मेदारी है, सरकार विभाग अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभा रहा है, करे, लिस्ट जारी करे। सुनिए ना, विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब आप अपनी जिम्मेदारी बताइए, आप लोग इसके पक्ष में है कि इसके पक्ष में नहीं है? हम कुछ चीजें लेके, कुछ प्रोडक्ट लेके पक्ष में, कुछ प्रोडक्ट लेके हम फिर पक्ष में नहीं है। अब कौन सा प्रोडक्ट है इसको लेकर आप पक्ष में नहीं, ये बता दीजिए। अब एक सरकार सूची जारी करे सरकार सूची जारी करे, आती है भाई साहब। अरे महाराज बता दो कौन से प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, बताइए। मनीष जी ये सरकार की जवाबदेही है, सरकार जो सूची जारी करेगी। ठीक है, सुना ठीक बा, सरकार की जिम्मेदारी बा, लेकिन कुछ तो बोलिए महाराज। कुछ और विषय उस पे चर्चा हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, महंगाई हो जाए, नौकरी हो जाए, सुरक्षा हो जाए।
अरे सुनिए ना, आप कोई यहाँ पर अन्ना जानवर पे हो जाए, अरे तार पे हो जाए। सुनिए ना, अब ऐसा है कि क्या नाम है, अब हम कोई बीमार्ट का सामान तो या फिर कोनो ऐसा मॉल तो खोले नहीं है कि यहाँ पर अगर ई प्रोडक्ट ना बा तो अच्छा ई दे दिया, ई प्रोडक्ट ना बा तो चला ई दे दा। हाँ, ये तो भाई चैनल है, यही डिबेट का हमारा आज का टॉपिक है। भदौरिया जी, अब ये चाह रहे हैं कि अब ये चाह रहे हैं कि हम इस पर बहस नहीं करें, अब हम किसी और पर बहस करें, अब हम किसी और पर बहस करें। बताइए, अब ये चाह रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर हम पर भदौरिया जी से कहना चाहते हैं, इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, इनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। हमें कहने है भदौरिया जी, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नौकरी पे, रोजगार पे किसान आत्महत्या कर रहा है, आवारा जानवर जो अरे सुनिए ना, अब सुन फसल खा लीजिए रहे। यादव जी, अब सुन लीजिए। आपके पास सबसे देर तक हम रहे कि विपक्ष ये ना कहे कि हमें बोलने नहीं देता है, और आप आज पहली बार हमारे पास साथ जुड़े तो आप ये ना कहें कि हमें बोलने नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा समय हमने आपको दिया है, लेकिन आप कुछ बोलिए नहीं रहे, यही तो दिक्कत है ना। ठीक है, अब भदौरिया जी को बोल लेने दीजिए ना। भदौरिया जी बात कीजिए। मनीष जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आज इनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। जब डिबेट में आते हो, डिबेट जिस मुद्दे को लेके हो रही है, आप उस पर चर्चा ना करके ये इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। आज ये दूसरी महंगाई इसकी बात कर रहे हैं। अरे जब इस पर डिबेट होगी, हम इस पर भी आपसे पूछेंगे, आप उस पर भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है। आप है ही नहीं, क्योंकि आप निराधार हैं। आप जो है ना, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप जिन बातों को लेके चल रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो धरातल पे है ही नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। आप सिर्फ हवाई उड़ रहे हो, सिर्फ एक समाज को खुश करने के लिए। तो ये भदौरिया जी और भी तो प्रोडक्ट है, उस पर भी तो कार्रवाई सरकार कर सकती है। सुने बिल्कुल, जो अनऑथराइज वहाँ अगर मार्केट में लाए जा रहे हैं, अनऑथराइज बेचे जा रहे हैं, जिनको सर्टिफाइड नहीं किया है कंपनी ने, सरकार ने, तो बिल्कुल उन पर बैन लगना चाहिए, और सरकार लगा रही है। अब आपको उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? अगर कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट मार्केट में लाके बेच रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई ये 2 नंबर का काम हो रहा था, सरकार ने रोक लगा दी, अच्छा काम किया है। मगर आप तो कह रहे हो कि नहीं इस पर रोक क्यों लगा दी? क्योंकि उससे एक बरक मिसेज का नाम जुड़ा हुआ है, और नाम से आप जो है ना उनको खुश करके उनका वोट लेना चाहते हो, और आप कह रहे हो कि चुनाव के टाइम ही क्यों आपने ऐसा किया। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर चुनाव के टाइम में बैन लगा रहे तो जरूर हमसे एक बरक नाराज होगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो आपको तो इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। मगर समस्या तो मनीष जी ये है कि इन्हें तो सिर्फ इसी की राजनीति करना, इससे आगे इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये बार बार कहते हैं कि विकास की बात करो, भदौरिया जी, ये समस्या भाजपा की है, हिंदू मुस्लिम करना समाजवादी की समस्या ही नहीं है। अरे सुनिए ना, अब ठीक है, समाजवादी अपने काम पे विश्वास श्याम करती है। सिंह यादव जी, भाजपा ने चलिए हिंदू मुसलमान कर दिया, आप मानते हैं भाजपा ही की है ना, भाजपा ने किया है, अब पलटेंगे तो नहीं? बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति भी भाजपा कर रही है, यही है ना, पलटेंगे तो नहीं? बिल्कुल कर रही, तुष्टीकरण बिल्कुल कर रही है। अच्छा ये बताइए, जब तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है भाजपा, तो अभी जैसे भदौरिया जी पूछ रहे, सही तो पूछ रहे हैं आपसे, खुश होना चाहिए आपको एक बार विशेष का भर कर झोली भर कर वोट मिल जाएगा, तो फिर आपको फिर दुख किस बात का है? फिर आपको कहना चाहिए नहीं तुम और बैन करो ताकि हमें और वोट मिले। नहीं, बिल्कुल सरकार की फेलियरी है, अपनी जो व्यवस्था है, विभाग की व्यवस्था है, उसको देखे सुधार करे। तो चुनाव आगे आ रहा है, नहीं जनता जनादेश होगा, अच्छा होगा। नहीं सुनिए, चुनाव आ रहा है तो आप भर के वोट भी आपको मिलेगा, तो आपको कहना चाहिए ना, जो सरकार कह रही है, जो कर रही है, जो बैन की है, हलाल प्रोडक्ट जो बैन हो रहे हैं, उसको उस पर समर्थन करना चाहिए आपको कि हम सरकार का समर्थन करते हैं। अब डर आपको किस बात का, ये बताइए। हमें किसी बात का मनीष जी डर नहीं। अब जब सरकार चुनाव नजदीक आ जाता तभी ये ज्वलंतशील मुद्दा उठा के लाते हैं। जब चुनाव नजदीक होता है तभी काम होता है, आपको नहीं मालूम है? तभी सरकार भी काम करती है, कर रही है काम। अब तो आपको खुश होना चाहिए, तो कोई अब खुश भी नहीं है। काम नहीं कर रही है सरकार, इसे मुद्दा ढूंढ के लाती है। तो इस मुद्दे से आपको तकलीफ क्या है, ये बताइए। चलिए अब यही बता दिए तकलीफ क्या है, ये कौन सा मुद्दा है, आप बताइए तकलीफ क्या है।
हमें कोई मनी तकलीफ नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट से हमें तकलीफ है, कुछ से बिल्कुल नहीं दिक्कत। अरे सर पॉइंट बता दीजिए ना, हम लोग यही आप सबसे भाई पूछ रहे हैं। भाई और भी तो प्रोडक्ट हैं, उस पे बैन क्यों नहीं लग रहा? अरे कौन से प्रोडक्ट है वही तो जानना चाह रहे हैं। बाजार में बहुत से प्रोडक्ट है, हम्म ये खाद्य विभाग जाने, हम्म सरकार जाने। हम्म आपको मालूम है अगर बाजार में ऐसे प्रोडक्ट जो हैं जो अवैध रूप से बिकते हैं, बीच बीच में खाद्य सामग्री के जो अधिकारी हैं वो लोग ऐसे प्रोडक्ट को बैन करते हैं, आपने नहीं देखा क्या? नहीं, कई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बैन होना चाहिए। नहीं तो वो तो बैन होंगे ही, लेकिन वो जब बैन हो वो तो बैन होते ही हैं, लेकिन हलाल प्रोडक्ट बैन हो गया उस पर क्यों दिक्कत है, हमको ये बताइए। हमें समाजवादी को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेकिन ये सरकार के काम से खुश हमें है। दिक्कत ये है, हमें ये दिक्कत है कि जब चुनाव आता तभी ऐसे कार्य प्रणाली क्यों की जाती है, इससे पहले क्यों नहीं होती है? यादव जी, अरे दादो जी ये आप बात समझ तो नहीं आप- पा रहे हम दाएं जाएं कि बाएं जाएं कि सीधे जाएं, आप फंसे हुए हैं एकदम से हैं अब हम बिल्कुल। नहीं मनी जी, हम नहीं फंसे हैं। ना आप प्रोडक्ट का नाम बता रहे, ना आप सही तरीके से कह पा रहे कि नहीं जी ये सही है कि गलत है। अब आप तो एकदम से बिल्कुल फंस गए हैं कि हलाल। नहीं अब मनी हम जी, हम बोल नहीं दें, फंसे हैं। अब बोल दें आपके आका नाराज ना हो जाएं या फिर एक वर्ग नाराज ना हो जाए। अरे खुलकर बात कीजिए, कोई नाराज नहीं होगा। दबे दबे क्यों है सबको आप? मनी जी, सबको लेके चलना पड़ता है, नहीं अरे समाजवादी सबको साथ लेके चलती है। नहीं ठीक है, मतलब सबको लेकर चलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो लोग अगर देश के अंदर कुछ गलत कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई ना हो। बिल्कुल होनी चाहिए, तो इस कार्रवाई से आप संतुष्ट सख्त हैं? सख्त से सख्त, इस कार्रवाई से सख्त संतुष्ट सख्त हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। तो इससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम कुछ चीजों से संतुष्ट, कुछ चीजों जैसे आपने ये कहा कि इसका कुछ पैसा जाता था आतंकवादी गतिविधियों में, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सख्त हाँ। कार्रवाई होनी चाहिए। बस प्रोडक्ट पर वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, प्रोडक्ट पर बैन नहीं बिल्कुल लगना चाहिए था। देश के साथ कोई आतंकी गतिविधियां, देश के साथ कोई गलत कार्य जो करता पाया जाए, तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ तो आप लोग खड़े हो जा रहे हैं ना, बात तो ये है बीजेपी को दिक्कत आ रही है भाई कार्रवाई करने में। नहीं, बीजेपी सरकार में वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब आप कहीं जैसे नहीं, बड़ी उन पार्टी, बुलडोजर चलवाते सुनिए ना, हैं। आप जैसे बड़ी विपक्षी पार्टियों के नाते उनको दिक्कत आती है क्योंकि आप लोग गलत फहमी फैलाते हैं समाज के अंदर, तो उनको दिक्कत आ रही है। नहीं, हम मनी जी, हम नहीं, हमें समाजवादी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। कार्रवाई करे, बुलडोजर चलाए। नहीं समाजवादी कोई दिक्कत नहीं हो तो हम भी जाने समाजवादी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ये बताइए जब ऐसे चीज़ों के बारे में जब चीज़ें सामने आती है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले खड़ी हो जाती है मुस्लिमों की रहनुमा बनकर कि हम तुम्हारे सबसे बड़े रहनुमा हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी है, वो अपने उत्तरदायित्व का अच्छी तरीके से निर्वहन करना जानती है। नहीं क्या और क्या निर्माण कर यहाँ रहे हैं? कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी नहीं कि बहुजन समाज पार्टी पर विपक्ष की भूमिका निभाएगी? जो मुख्य विपक्ष की भूमिका है वो समाजवादी के वो अपना है, अरे जब पूरी कांग्रेस, तौर पर निर्माण कर रही है। सुनिए ना, जब कांग्रेस बैठे रहते तो इस तरह के शब्दों का यूज किया कीजिए ना कांग्रेस पार्टी के सामने, तो बताएगी आपको, जवाब जरूर देगी। आप तो कांग्रेस के लोग हैं नहीं, आज कांग्रेस नहीं के है, लोग नहीं है, चलो पूरा खुलकर बोल रहे हैं आप कांग्रेस के खिलाफ। और कल जब कांग्रेस के नहीं, लोग जब जुड़ते हैं तो आप उनको भैया बता देते हैं। भैया समय आएगा तो भैया हमारे दुश्मन नहीं, ना बीजेपी वाले दुश्मन, ना कांग्रेस वाले दुश्मन, भैया सब है, भाईचारा है। हाँ लेकिन जब भाईचारा सबसे। हाँ लेकिन जब बात आ जाती है यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट पर बैन लगाने की तब भाईचारा खत्म कर देते हैं आप लोग। मनी जी विचारों की लड़ाई है, समाजवादी किसी से जानी दुश्मनी रंजिश नहीं मानती, हमारी भाजपा की विचारों की लड़ाई है। हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल भिन्न है। नहीं तो वो तो ममता दीदी के भी आइडियोलॉजी से आप बिल्कुल भिन्न है, बीजेपी को काहे ऐड कर रहे हैं? बीजेपी से तो भिन्न ही है आप, ममता दीदी से भी, कांग्रेस से भी भिन्न है, अब यही बात है ना। लेकिन कहीं पर आइडियोलॉजी आप लोग की मिल जाती है महाराज, आइडियोलॉजी आप लोग की कहीं पर बड़ी मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? जब ऐसा समय आता है ऐसे प्रोडक्टों पर बैन लगता है, PFI जैसे संस्थाओं पर बैन लगता है, तब आप लोग की आइडियोलॉजी, आप लोग की थिंकिंग एकदम सेम होती है, ना इधर ना उधर, 1% भी नहीं।
आप लोग जो आप बोल रहे हैं वही आपके साथी बाराती भी बोलने लगते हैं। ये जवाबदेही सरकार की होती है, विपक्ष का जवाबदेही नहीं ना, विपक्ष कार्रवाई में शामिल। अगर गलत करोगे तो विपक्ष अपनी वो है भूमिका अदा करता है, जो गलत हो रहा है उसमें अपनी आवाज बुलंद करता है। तो ये गलत हो रहा है, ये जो गलत हुआ है। सरकार अगर सही कर रही तो हम सरकार का समर्थन करते हैं। कभी नहीं किया आपने, ये बताइए ये गलत हो रहा है सही हो रहा है? अब ये मत कहिएगा कुछ पॉइंट, हम फिर पूछेंगे कुछ पॉइंट आप बता दो। जी ये जो बैन लगा, ये बैन सरकार ने सही, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, जब सरकार इस बैन को, आप कह रहे हैं ना कि हम सरकार का समर्थन करते हैं जब वो काम अच्छा करती है, तो ये अच्छा काम था गलत काम था? ये अच्छा ये बता दीजिए, आप छोड़िए ये सब बात, गलत काम था सही काम था? ये बंधु, ये सब काम जो है सरकार का काम है, सब अडानी का व्यापार है। अच्छा और सब अडानी उनके जो मित्र हैं गुजराती है, उन्हीं का है। तो लग रहा है कि सोते हुए भी अडानी नारा है भदौरिया जी। अब आप बताइए। छोड़ा प्रोपोगंडा है, कुछ नहीं है। प्रोपोगंडा है भदौरिया जी। भदौरिया जी आपको सरकार प्रोडक्ट की सूची जारी कर दे। भदौरिया जी सरकार प्रोडक्ट की सूची जारी कर दे। एक मिनट आ रहे, किससे हलाल होना चाहिए, किससे हलाल नहीं लिखा जाना चाहिए। नहीं, हलाल नाम की ऐसा कोई है ही नहीं संस्था जो हलाल सर्टिफिकेट दे सके, पहली बात तो ठीक है। तो बिल्कुल बात क्लियर है। बताइए ना भदौरिया जी। विभागीय फेलियर ही है ये सब। अडानी है, ये सब कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा। भदौरिया जी आपको समझ में आया तो सर जब बताएं। बिल्कुल मनीष जी, मैं इसका पूर्ण रूप से जवाब दूंगा, बड़ा जिम्मेवारी से जवाब दूंगा कि इनके सबके दिमाग में अडानी इस तरह से बस चुके हैं कि जब ये अपने आप को बचाने के लिए घूमते हैं तो अडानी के ऊपर नाम पे आ जाते हैं। अडानी ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और ना भारतीय जनता पार्टी के कोई वो सदस्य है। अडानी भाजपा के व्यापारी हैं। सुन लीजिए श्याम सिंह जी सुने, आप एक बहुत अच्छे इंसान है। वो एक देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है और भारत का नाम कर रहे बिजनेसमैन, और स्वदेशी है, विदेशी नहीं है, और विदेशों में भी उनका बहुत बड़ा कारोबार है। और जिस अडानी के नाम से ये जो है ना, ये लोग इतनी अफवाहें फैलाते हैं, उनके नाम का इतना बूमर फैलाते हैं, और उन्हीं अडानी की जहां इन लोगों की अगर सरकारें हैं, समाजवादी की तरह भी कहीं है नहीं, इनके सहयोगी की जहां सरकारें हैं वहां उनसे भरपूर उनका इन्वेस्ट करवा रहे, फिर अडानी को बुरे नहीं लगते, तब तो उनके लिए बिल्कुल रेड कारपेट बिछाएंगे और बड़े उनसे हंस के बड़े उनके साथ गलबैया करेंगे कि आओ हमारे यहाँ आप इन्वेस्ट करिए, तब इनको अडानी बुरे नहीं लगते। अगर अडानी इतने ही बुरे हैं तो आप अपने यहाँ आपकी सरकार है क्यों उनका इन्वेस्ट करवा रहे हैं, कई करोड़ों का, हजारों करोड़ों का करवा रहे हैं, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्हें सिर्फ खाली मोदी को ट्रोल करने के लिए अडानी का नाम लेना है, क्योंकि अडानी गुजरात से आते हैं। आप मनीष जी एक बहुत विशेष ध्यान देना, पहले अडानी और अंबानी दो नाम लिए जाते थे, कंटिन्यू चलते थे। अब कुछ समय से आपने देखा होगा अंबानी का नाम इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि जब इसमें इन्होंने अध्ययन किया कि अंबानी है वो तो गुजरात रहते ही नहीं है, वो तो महाराष्ट्र बम्बई में रहते हैं, और महाराष्ट्र को जो रहते हैं, तो फिर इसमें मोदी को कैसे जोड़ा जाए, तो अडानी का रखो, अंबानी को छोड़ दो। तो अब अंबानी को छोड़ के सिर्फ अडानी को इसलिए पकड़े कि वो गुजरात से है, गुजरात रहते हैं। तो इनका कुल मिला के कि हर जगह कोई बात करेंगे तो वो ऐसी करेंगे जिससे सीधा टारगेट मोदी को किया जाए, और इससे ज्यादा इनकी कोई सोच नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो देश विदेश में उनका बड़ा बड़ा कारोबार है। ठीक है यादव जी, आप लोग को क्या कोई फैक्स कर दिया गया है क्या कि भाई 2014 से मनीष जी अडानी के कितना बड़ा व्यापार था? अरे सुनिए ना सर, अभी अब आते हैं ना, अब अडानी पर अब आपको लगता है आप अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, तो ये राजनीति पिच नहीं है, ये हमारी पिच, हम इस पर खेलेंगे सर, इस पर जो है ना। हाँ, तो ऐसा है। ठीक यादव जी, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग को क्या कुछ फैक्स किया गया है क्या, मतलब नेताजी फैक्स कर दिया आपके अखिलेश यादव की भैया इतने जवाब देना है, इससे ज़्यादा फुल स्टाफ है, इससे ज़्यादा तुम्हें जवाब नहीं देना है, जहां फंसो अडानी को ले आओ,
जहां फंसो अंबानी को ले आओ, जहां फंसो बेरोजगारी ले आओ, जहां फंसो महंगाई ले आओ। मेरे नेताजी जो आज है, आज आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का जन्मदिन है। हाँ, सैफई में सब व्यस्त हैं, कोई फैक्स नहीं, कोई संपर्क नहीं, सब अपने अपने कार्य में थे। आज हम भी पूरी विधानसभा में श्रद्धेय नेताजी का जन्मदिन मना के, हाँ, भाई साहब का फोन आया तो हमने ठीक आपका समय देंगे। ठीक है, ठीक है उसके बाद सर, पार्टी कार्यालय भी जाना ठीक था, है, ठीक नवीन है सर, मार्केट नहीं समय कम है जगह। हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़ समाचार।